फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं, जो पड़ रही है 7 तारीख को, 7 मार्च को। 7 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है। 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक यदि एकादशी आ जाती है, सूर्य उदित में भले ही ना हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक यदि एकादशी आ जाती है तो हरि वैष्णव जनों को एकादशी दूसरे ही दिन की करनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर द्वादशी आ जाती है। और जब एकादशी में द्वादशी का मिश्रण होता है तो उस एकादशी की अनंत गुना महिमा जाकर के बढ़ जाती है। वैसे भी अब के बार प्रदोष है वो 8 तारीख को है, शिवरात्रि भी है उस दिन। रात्रि को 9 बज के लगभग 57 पर शिव महारात्रि आरंभ हो जाएगी। इसलिए प्रदोष है, संध्या काल में प्रदोष है, दोपहर में ही प्रदोष की तिथि आरंभ हो जाएगी। इसलिए उस हिसाब से यह एकादशी का व्रत है वो 7 तारीख को ही कीजिएगा। नियम वही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, व्रत करने का संकल्प करें और हम व्रत करेंगे, फिर उसमें सत्य बोलें, क्रोध न करें, भगवान का भजन करें, नारायण का, राम का, कृष्ण का, शिव का, जो भी आपके आराध्य हैं, मन क्रम वचन से सत्य निष्ठा के साथ उनका पूजन इत्यादि करके हम और आप सभी संयम के साथ 7 मार्च को हमको वो पूरा जीवन जीना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से पुराने की कथा आती है कि भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, जिस समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, और भगवान श्री राम रावण पर विश्व विजयी, देवताओं को भी परास्त करने वाले रावण पर जब विजय प्राप्त करना चाहते थे, तो उस समय उन्होंने सभी ऋषि मुनियों से पूछा था कि मुझे ऐसा कौन सा साधन करना चाहिए जिस साधन के करने से मैं विश्व विजयी रावण पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तब ऋषि मुनियों ने उनको ये सलाह दी थी, विचार दिया था कि आपको फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीव के जितने भी शत्रु होते हैं, उन शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त करता है। सबसे बड़े शत्रु तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह हैं। इसके बावजूद भी अगर जीवन में कोई अकारण हमको परेशान करता है तो इस व्रत को करने से उन शत्रुओं पर हम विजय श्री प्राप्त कर लेते हैं। तो 7 मार्च को हम एकादशी का व्रत करें। पारायण 8 मार्च को होगा। सूर्य उदय के बाद में लगभग हम लोग 6:09 से और 8:30 तक हम इसका पारायण कर सकते हैं। अब विषय यह है कि 8 तारीख को शिवरात्रि लग रही है, तो पारायण कैसे करेंगे? तो पारायण करने की विधि एक ही होगी। समय भगवान के चरणों तक लेकर और तुलसी दल लेकर हमको ये संकल्प कर लेना चाहिए कि हम एकादशी का पारायण इस समय भगवान के चरणों तक और तुलसी दल को लेकर कर रहे हैं।